अगेन वेलकम टू द रेड फोर्ट। ये लाल किला है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था 17वीं सेंचुरी में, जिन्होंने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई। देखिए जामा मस्जिद, अच्छा जामा मस्जिद भी इधर ही है। बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। उनका नाम शाहजहां हुआ करता था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1639 में और 1648 में ये बनके तैयार हुआ। 9 साल 3 महीने लगे जी। ये यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिल्ली में ना 3 यूनेस्को साइट हैं, एक रेड फोर्ट है, दूसरा हुमायूं टॉम है, तीसरा कुतुब मीनार है, सिंगल हाईएस्ट स्टोन टावर ऑफ द वर्ल्ड इन दिल्ली। अच्छा ठीक है, और देखो ये मोट है, खाई है, युद्ध के दौरान ना पानी से भर दी जाती थी। अच्छा ये वाली, हाँ, इस पे क्रोकोडाइल्स छोड़ दिए जाते थे। ठीक है। ऊपर से तीर मारे जाते थे, गर्म पानी गर्म तेल छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन अंदर न जा पाए। अच्छा और इससे पहले कैपिटल ना आगरा थी जी सर। शाहजहां पहले पूरी सल्तनत को आगरा से गवर्न कर रहे थे। अच्छा तो आगरा कंजस्टेड हो गया, गर्मी पड़ने लगी। बादशाह के पास ना अनलिमिटेड पैसा था, रिचेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड लाइक अमेरिका टुडे। उनको ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाने का शौक था। उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर ली, नया शहर बसाया शाहजहानाबाद। ओल्ड दिल्ली इज कॉल्ड शाहजहानाबाद। उस शाहजहानाबाद के अंदर बना किला, इसको कहा गया लाल किला, क्योंकि लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो दिल्ली को ना 7 बार उजाड़ा गया, 7 बार बसाया गया। 7 टाइम बिल्ट, 7 टाइम डिस्ट्रॉय। फर्स्ट ऑफिशियल सिटी वाज नोन एज द किला रायपिथौरा ड्यूरिंग द पृथ्वीराज चौहान। सेकंड सिटी सीरी बाय अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन तुगलक पीरियड में बसी। छठवां शहर दीन-ए-पनाह नगर हुमायूं के द्वारा बसाया गया। सातवां शहर शाहजहानाबाद शाहजहां ने। और 8वीं दिल्ली अंग्रेजों ने बसाई, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट। दिल्ली का सेटलमेंट इस तरह से हुआ। अब आप मेरे साथ अंदर चलिए, धीमे धीमे मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा। फाइनली यू विल बी हैप्पी। ओके अंडरस्टैंड? बिल्कुल वेरी बिल्कुल। नाइस। हम एंटर कर रहे हैं दिल्ली के लाल किले पर और ये आप देख सकते हैं एंट्री दरवाज़ा। ये आप देखिए, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी दीवारें। तो यहाँ से ना भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश को भाषण करते हैं। आप हर साल 15 अगस्त को देख सकते हो। फ्लैग होस्टिंग कैन बी सीन ओवर हियर, पीपल गैदरिंग आउटसाइड वेयर वी मेट। और देखिए इस टाइम इस बिल्डिंग के 2 गेट हैं, दिल्ली गेट एंड लाहौरी गेट। दिल्ली गेट वीआईपी लोगों के लिए है, लाहौरी गेट कॉमन लोगों के लिए। इट इज़ फेसिंग टुवर्ड द लाहौर। लाहौर वाज द पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, नाउ इट इज इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो वहाँ आपको दिल्ली गेट मिलेगा, बिकॉज इट इज़ फेसिंग टुवर्ड द दिल्ली। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये को पीएम कभी कभी सीढ़ी से जाते हैं, कभी कभी लिफ्ट से जाते हैं। अच्छा। और इसके अंदर ना एक बाज़ार है जिसको ना मीना बाज़ार कहते हैं। अच्छा। छत्ता चौक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस किले के अंदर ना 1000 लेडीज रहा करती थी। अच्छा। वो किले से बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। बादशाह ने उनके लिए एक बाज़ार बनवा दिया, उसको ना मीना नाम दिया गया। मीना मीन्स लेडी, छत्ता चौक मीन्स कवर्ड मार्केट। ये नॉर्थ इंडिया का ना पहला बाज़ार हुआ करता था बेस्ड ऑन पर्शियन स्टाइल। जब ये बाज़ार बन गया था तो शाहजहां बड़े खुश हुए थे, क्योंकि उनको इस बाज़ार में गर्मी नहीं लगती थी। इट इज़ डिजाइन लाइक दिस। और ये शुरू में ना डबल स्टोरी शॉप हुआ करता था, अब आप लोअर स्टोरी शॉप देखेंगे इसके अंदर। बाजार है, अच्छा। मैंने बताया ये मीना बाजार है। जैसे कि देख सकते हैं, इस समय हम दिल्ली के मीना बाज़ार में हैं। ये दिल्ली का मीना बाज़ार है। तो ये शुरू में डबल स्टोरी शॉप हुआ करता था, अब आप लोअर स्टोरी शॉप देखेंगे। ये दिल्ली के मीना बाज़ार से हम निकल रहे हैं। देखो ये ऑक्टोगोनल चौक है मीना बाजार का। ये मार्केट को 2 भागों में डिवाइड करता है। अच्छा। आइए, आप यहाँ से कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा। ये हमारे पास आपको कोई डिस्काउंट चाहिए ना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 17th सेंचुरी बिल्डिंग है, कॉलोनियल बिल्डिंग है, ब्रिटिश बैरक है, विक्टोरियन बैरक है। यहाँ एक रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश पीपल। अगर आप मंगल पांडे मूवी देखते हैं आमिर खान वाली, तो आपको समझ आएगा अंग्रेजों ने इस लाल किले को जीत लिया था। बहुत सारी बिल्डिंगों को अंदर बाहर तोड़ दिया था। अच्छा। उसकी जगह अपनी बैरक बना डाली। ब्रिटिश आर्मी का यहाँ हेड क्वार्टर हुआ करता था। अच्छा। यहाँ पे 70% डिस्ट्रक्शन हुआ, 30% बिल्डिंग बची हैं जिसको आप देख रहे हैं। अच्छा। तो फिर ब्रिटिश आर्मी का यहाँ हेड क्वार्टर हुआ करता था। वो 1947 तक यहाँ रहे, एंड दे लेफ्ट इंडिया। फिर इंडियन आर्मी रही है 2002 तक। 2007 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। अब ये डालमिया भारत ने लीज पे ले रखा है।
तो उन्होंने अभी इसमें एक रेस्टोरेंट खोला है। अच्छा, चाय इधर एक रेस्टोरेंट है। हाँ। ये रेस्टोरेंट चलता है जी, इधर। चाय कॉफ़ी आप बाद में करेंगे। अच्छा इधर ना मुगलों का अस्तबल हुआ करता था, हाथी अच्छा। घोड़े बांधे जाते थे। अच्छा, इस तरफ। हाँ, बड़ा गेट हाथी का, छोटा गेट घोड़े का। अच्छा ठीक है, आइए ये 19th सेंचुरी बिल्डिंग है, उधर वाली 17th सेंचुरी बिल्डिंग है। आइए आपको लेके चलता हूँ। तो अभी रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो अभी अंदर जाना मना है। ये आप कॉर्नर टू कॉर्नर बात कर सकते हैं यहाँ। आपने सुना होगा कभी दीवारों के भी कान होते हैं, वॉल्स है ईयर्स लाइक दिस। और ये देखो पेंटिंग देख रहे हो, मैंगो है, चेरी है, एप्रीकोट है। इस टाइप के फ्रूट ना मुगल लोग लाइक करते थे। मैंगो वाज द फेवरेट फ्रूट ऑफ शाहजहां। द किंग हु बिल्ट ताजमहल ही लव्ड मैंगो। और ये देख रहे हो आप, ये कार्विंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं। मुगल लोग ऐसे फ्लावर्स लाइक करते थे। ये गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे, अंग्रेज आए गोल्ड निकाल के ले गए। और यहाँ पे ना फूल खिलते हुए दिखाए गए हैं, किला खुशी में बनाया गया है। ठीक है, आप ताजमहल जाओगे ना, वहाँ फूल मुरझा रहे हैं क्योंकि वहाँ कब्र है। ठीक है, आइए। द मोस्ट स्ट्राइकिंग बिल्डिंग इन दिस फोर्ट इज कॉल्ड दीवान-ए-आम। ये बार इधर बताइए आप। ये देखो दीवान-ए-आम है, बादशाह का कोर्ट है। दीवान का मतलब होता है हॉल, अच्छा। आम का मतलब होता है कॉमन हॉल ऑफ अच्छा। पब्लिक ऑडियंस लाइक ए कोर्ट। बादशाह यहाँ डेली ना न्याय देने के लिए बैठा करते थे। अच्छा। ठीक है, लोग दोषी पाए जाते थे तो उनको पनिशमेंट बहुत तगड़ा मिलता था। अच्छा, बादशाह कौन से बादशाह? शाहजहां से लेकर के शाहजहां। बहादुर शाह जफर तक के सारे अच्छा। शासक यहाँ बैठे। अच्छा, वो सभी इसी ठीक है। कोर्ट में बैठते हाँ। थे जी। तो इफ दे फाउंड गिल्टी दे वुड पनिश। समटाइम दे वर क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट, समटाइम दे वर बिटन बाय द स्नेक्स एज वेल लाइक कोबरा, बियर्डेड एज वेल। अच्छा। अनाउंसमेंट यहाँ हुआ करता था, पनिशमेंट समवेयर एल्स। इसके अंदर बादशाह का थ्रोन है, वाइट मार्बल का, राजस्थान से आई। लाल बलुआ पत्थर आगरा के पास से आया, धौलपुर, भरतपुर, तांतपुर। ठीक है, बादशाह ऊपर बैठते थे, मिनिस्टर नीचे, ऑफिसर लोग अंदर, कॉमन लोग बाहर। बातचीत करने का तरीका था, बादशाह मिनिस्टर को बोलते थे, मिनिस्टर ऑफिसर को, ऑफिसर कॉमन लोगों को। दैट वाज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। नो माइक सिस्टम, नो मोबाइल सिस्टम। इसके अंदर 2 विंडो हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पर रॉयल लेडीज बैठा करती थी, देखा करती थी हॉल में कोई गलत गतिविधियाँ तो नहीं हो रही बादशाह के अलावा। बादशाह अपनी जगह बैठ के सारे हॉल के कर्मचारियों को देख लेते थे। अच्छा। सारे हॉल के कर्मचारी बादशाह को देख लेते थे। ये खम्भे आड़े नहीं आते थे। मीन्स सिमेट्रिकल बिल्डिंग। दे लव ज्योमेट्री एंड सिमेट्री। ज्योमेट्री का से मतलब है ये दिस फोर्ट इज ऑक्टोगोनल, सिटी इज पोलीगोनल, बिल्डिंग इज रेक्टेंगुलर, विंडो इज हेक्सागोनल, डॉम इज सर्कुलर। अगर आप ऊपर से पिक्चर लेते तो लुक्स लाइक 3D। इट मीन्स दे लव ज्योमेट्री, सिमेट्री, एवरीथिंग इज सेम। सारा हॉल पिक्चराइड हुआ है बहुत सारी इंडियन मूवी में, लाइक जोधा अकबर मूवी। अगर आप एक गाना सुनोगे अजीम मोसान सेंस वाला तो आपको समझ आएगा। अच्छा। आप बादशाह का थ्रोन देखिए, फील कीजिए लाइक किंग हियर, यू आर द किंग फॉर द डे। पिक्चर ले लो फिर चलते हैं, फाइनली विल बी हैप्पी। थैंक यू सर। तो दोस्तों, तो इस समय हम आपको बता रहे हैं वह दरबार जहां पर मुगल बादशाह बैठकर न्याय किया करते थे। ये आप देखिए, ये शाहजहां से लेकर आगे के 1-2 मुगल बादशाह बैठकर यहीं पर बैठकर न्याय किया करते थे। और आइए इसके अंदर हम वह आपको सिंहासन बताएंगे जिस पर बैठकर वो न्याय करते थे। इधर देखिए, ये मुमताज़ महल है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। लेकिन मुमताज़ यहाँ कभी रही नहीं। मुमताज़ की डेथ हो गई बुरहानपुर में, तो ताजमहल बना। ताजमहल के 8 साल बाद ये किला बना। तो यहाँ उनकी लड़कियाँ रहती थी, रोशन आरा और जहान आरा। आप इसको जहान आरा पैलेस कह सकते हो। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको जेल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। और ये आप खाली जगह देख रहे हो ना, यहाँ एक महल हुआ करता था। अच्छा। इसको दरिया महल कहते थे। दरिया के किनारे बना हुआ महल दरिया महल कहलाया जाता है। दरिया इसके पीछे बहा करता था। अच्छा। यमुना रिवर, सेम रिवर पासिंग द ताजमहल। अब 1 किलोमीटर दूरी पे चली गई है। इन बिटवीन आप देखेंगे दिल्ली का मॉडर्न रोड लाइक रिंग रोड। सारे घाट इसी रोड पे हैं, राजघाट, किसान घाट, विजय घाट, ऑन दिस रोड। ठीक है, आइए ये देखिए, ये फाउंटेन है। यहाँ पे ना ऐश्वर्या राय गाना गा रही है, जश्न बहार वाला, कबूतर चुंगा रही है जी। तो फाउंटेन पहले ये आइवरी में और चांदी में हुआ करते थे। अच्छा। अंग्रेज आए, निकाल के ले गए। अच्छा। यहाँ मुगल पीरियड में एक गार्डन कोर्ट हुआ करता था। जो भी हरम के झगड़े हुआ करते थे, बेगम सुलझाया करती थी। सी वाज द चीफ लेडी ऑफ कोर्ट लाइक किंग। और ये बेगम का पैलेस है, इसको रंग महल कहते हैं, शीश महल कहते हैं, इम्तियाज महल कहते हैं। रंग महल, रंगों का महल, शीश महल, शीशों का महल। एक महल के 3 नाम हैं? हाँ, रंग महल, रंगों का महल, शीश महल, शीशों का महल। इसका शीशा ना बेल्जियम से मंगवाया गया था। उस शीशे की खासियत ये थी, अगर आप उसके सामने डांस करते हो तो आपका रिफ्लेक्शन ज़्यादा क्लियर होगा देन द अदर ग्लासेस। फॉर एग्जांपल मुगल आजम मूवी, जब प्यार किया तो डरना क्या, मधुबाला यहाँ नाच के गई थी। एक मधुबाला नाचती थी, 1000 दिखती थी। देखना गाने में। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये देखो, इस महलों के बीच में ना जितने भी महल हुआ करते थे, उन महलों के बीचों बीच से एक वाटर चैनल चलता था। अच्छा। बादशाह को ना नहर ए बहिश्त कहा करते थे, कैनल ऑफ पैराडाइज। ठंडा पानी और गर्म पानी चलता था टू मेंटेन द क्लाइमेट। अच्छा। और ये मार्बल है, इसकी खासियत है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कोल्ड। ठंडा पानी डालोगे जल्दी ठंडा हो जाएगा, गर्म पानी डालोगे जल्दी गर्म हो जाएगा। इसके बीच में एक फाउंटेन है, देखिए, आइए, खिलते हुए कमल के साथ।
ये कास्केट है, झरना है, पानी ऊपर से उतर रहता था, दिए बुझते नहीं थे, रिफ्लेक्ट करते थे लाइक ए ट्विंकलिंग स्टार। अच्छा। और ये देखो, ये आप आयरन रिंग्स देख रहे हो, दे वांट देयर प्राइवेसी, दे पुल डाउन देयर कर्टेन वर हंग हियर टू कीप ऑफ द सन इन द हॉट वेदर एज वेल। अच्छा। नीचे बेसमेंट है, गर्मियों में सर्दियों में लोग चले जाते थे, ऐसे काम करता है जैसे कुएं का पानी। अच्छा। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जी। देख रहे हो ना, जी। यहाँ पे ना बादशाह सुबह सुबह जनता से हेलो करने के लिए आते थे, जैसे अच्छा। बॉम्बे में शाहरुख खान अमिताभ बच्चन करते हैं। अच्छा। तो ये बादशाह के लिए ना मैंडेटरी था, जैसे हम लोगों के लिए मास्क मैंडेटरी रखा था। जनता उस साइड से बादशाह को देखने के लिए आती थी। बादशाह नहीं दिखते थे ना तो सल्तनत में विद्रोह हो जाता था, उनको आगे बोलना पड़ता था, हेलो इस्लाम किंग आई एम अलाइव, गो बैक, देन पीपल यूज्ड टू गो बैक। यमुना रिवर इसके पीछे बहा करती थी, मैंने आपको बताया। जब सैल्यूटेशन हो जाता था तो क्वीन यहाँ आकर ना सन बात करने के लिए आती थी, सन बेदिंग के लिए आती थी। ये सनबाथ कोर्ट भी था। आइए मैं आपको बादशाह का पैलेस बताता हूँ। जी। ये एस्केप गेट है, वाटर गेट है। बादशाह यहाँ से बोटिंग करते थे, एनिमल फाइटिंग के शौकीन हुआ करते थे। लायन और एलिफेंट इसी रास्ते यमुना नदी पे लड़ाई जाते थे। जब लाल किला बना था तो बादशाह इसी रास्ते से इस लाल किले का ना उद्घाटन करने के लिए नाव से आए थे, तब वो काबुल में थे। इधर देखिए, ये ना बादशाह का महल है। ये ना बादशाह करते थे 3 भागों में डिवाइड। उधर वाला प्रेयर चेम्बर, बीच वाला ड्रेसिंग चेम्बर, ये स्लीपिंग चेम्बर। बीच में एक न्याय का तराजू लगा हुआ है, मीन जस्टिस फॉर ऑल, सिंबल ऑफ पावर। ये जोडियक शाइन ऑफ द किंग है, ठीक है। द किंग हु बिल्ट ताजमहल, बेसिकली ही वाज लिब्रा। देखिए वो वाली बिल्डिंग दीवाने आम है, ये दीवाने खास है। दीवाने आम कौन सी है? उधर वाली, अच्छा। ये दीवाने आम, ठीक है। ये दीवाने खास है, ये दीवाने खास है। और वो दीवाने आम है। ये अच्छा। वो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। वो लोकसभा है, ये राज्यसभा है। पार्टी जी। बिना परफ्यूम के अंदर जाना मना। अच्छा। इत्र का आविष्कार हो चुका है। अच्छा। नूरजहां की माती अस्मत बेगम, उसने फूलों से इत्र बनाना सीख लिया था। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन यहाँ हुआ करता था। पीकॉक थ्रोन जो था ना 1000 किलो सोने का बना हुआ था। उसकी कीमत लगाई जाए तो उसकी कीमत से ना 2 ताजमहल बनवाए जा सकते थे। 1739 में नादिर साहब पर्सिया से आया, उसने इस बिल्डिंग को लूटा। बिल्डिंग को ही नहीं, पूरी दिल्ली को लूटा। दुनिया की सबसे बड़ी डकैती यहाँ हुई। 1000 हाथी, 7000 घोड़े, 10,000 ऊँटों पे इतना माल ले गए, रास्ते में ना ऊँट भी मर गए। अपने कंट्री को ना 3 साल टैक्स फ्री कर दिया। रेस्ट ऑफ द थिंग इंडियन इज लाइक जाट आए, मराठे आए, सिख आए, सतनामी आए, जिसके जो हाथ लगाना उठा के ले गए। एक लोकल जाट राजा आए सूरजमल भरतपुर से, उनको इस बिल्डिंग से कुछ नहीं मिला तो इस बिल्डिंग के गेट का एक पल्ला फाड़ के ले गए। तो आपको भरतपुर के किले में मिलेगा। ये इटालियन वर्क है, इनले वर्क है, पित्रादुरा, सेम वर्क आपको ताजमहल में मिलेगा। इसी कारण ताजमहल बड़ा फेमस है। एक पोइट ने इस हॉल के बारे में कहा, अगर फिरदौस पर हुई ज़मीनस तो हमीनस तो हमीनस तो हमीनस, जन्नत जमी पर है तो यहीं है, यहीं। आइए, हमाम है, टर्किश बाथ लाइक इसका 3 कमरे हैं इसके अंदर, ठंडे पानी का, गर्म पानी का, रोज़ वाटर का। गर्म पानी करने के लिए 125 मन लकड़ी लगे, दानवों की तरह बनाया, जौहरियों की तरह तराशा। नहाने के वास्ते ना मस्जिद में जाते थे। ये मोती मस्जिद है, औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। अच्छा। औरंगजेब जिन्होंने अपने फादर को लाल किले में आगरा के में कैद कर दिया और वो ताजमहल देखते देखते मर गए, यू नो। अच्छा जी। शाहजहाँ हैड 14 चिल्ड्रन। शाहजहाँ के 14 बच्चे हुए थे, 7 मर गए थे, 7 जिंदे थे, 3 लड़की 4 लड़के। औरंगजेब ने सब भाइयों को मार दिया, अपनी बहन को जहर दे दिया, लास्ट में औरंगाबाद में जाके मर गया। कहता सारे झगड़े की जड़ मैं ही थी। दिस मॉस्क इज फिशिंग टुवर्ड द मक्का। मक्का नाउ इज अनदर वेरी होली सिटी लाइक बनारस इन इंडिया। जी। कहा जाता है कि आप इधर प्रे करते हैं तो आपकी प्रे मक्का तक जाती है। अच्छा। काबा इस साइड है, अल्लाह का घर इस साइड है। हिंदुस्तान में जहाँ सनसेट होता है काबा उधर होता है। आइए, तो ये मुगल गार्डन है, अच्छा। लाइफ गिविंग गार्डन है, हाँ। लव गार्डन है जी। रोज गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है। अच्छा। इतने नाम है इस गार्डन के। टाइम टू टाइम रॉयल फैमिली मेंबर यहाँ आते थे हैप्पीनेस के लिए। 4 चैनल हैं यहाँ, 1 फॉर वाइन, 1 फॉर हनी, 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर वाटर। इट मीन्स किंग इज लिविंग इन हेवन, बादशाह जन्नत में रहता है। एट द एंड ऑफ द कॉर्नर वाटर स्टेशन है, रॉयल टावर है, शाह बुर्ज। बादशाह वहाँ से लोग निगरानी भी करते थे और वहाँ से पर्शियन व्हील के द्वारा पानी लिफ्ट किया जाता था। बिल्डिंग में नहीं, चांदनी चौक तक पानी आता था। ये हीरा महल है। अच्छा। बेसिकली ये बारादरी है। बारादरी उसको बोलते हैं जिसके दरवाजे 12 हैं। अच्छा। 12 हों, आप गिन सकते हो। तो बहादुर शाह जफर यहाँ बैठ करके ना अपनी बेगम के साथ बाढ़ का नज़ारा लिया करती थी। ही लव फ्लड। पहले यमुना नदी ना इस बिल्डिंग की दीवार को टच करती थी। अच्छा। ऐसे फ्लो करती थी। वो बादशाह ऐसे थे, अपनी बेगम के साथ बैठ करके ना बाढ़ का नज़ारा लिया करते थे। तो इन मुगल बादशाहों के शौक ना अजीब व गरीब हुआ करते। पवेलियन है। अच्छा। दूसरी वाली वाइट वन ना भादों पवेलियन है। अच्छा। ये सावन और वो भादों। अच्छा। दे आर नेम्ड आफ्टर द रेनी सीजन, जुलाई, अगस्त, सावन, भादन, हिंदू कैलेंडर।
शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां और सलीम जो थे ना, हिंदू लड़कियों से पैदा थे, हिंदू इन्फ्लुएंस। जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उनकी मदर हिंदू थी। बीच वाला महल है लाल महल है, जल महल है, जफ़र महल है। ये बहादुर शाह जफ़र के द्वारा अपनी बेगम जीनत महल के लिए बनवाया गया था। बताया जाता है जब बहादुर शाह जफ़र 62 साल के थे, यू अंडरस्टैंड, 62 जी 62। उन्होंने 62, तो उन्होंने 16 साल की लड़की से शादी की थी। वो उनकी 7वीं पत्नी हुआ करती थी। उसके बाद उनको ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से रंगून भेज दिया। रंगून में उनकी मृत्यु हो गई, मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो गई। और कहा जाता है बड़ा बदनसीब था जफ़र, तो ये 2 गज़ ज़मीन ना मिली दफन के लिए कुएं यार में। इतना बड़ा हिंदुस्तान, एक समय था इनकी सरकार ना आगरा से चलती थी। आगरा, दिल्ली, राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार तक जाती थी। एक समय ऐसा आया इनकी सरकार ना इस लाल किले की 4 दीवारी तक समेट के रखी। अच्छा। बादशाह को ना बैलगाड़ी पे बैठा के यहाँ से कलकत्ता भेज दिया, कलकत्ता से रंगून भेज दिया, कभी नहीं आने दिया। फिर 1947 तक यहाँ अंग्रेज रहे, देन दे लेफ्ट इंडिया। फिर यहाँ इंडियन आर्मी थी 2002 तक। 2007 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। अब ये डालमिया भारत ने लीज पे ले रखा है। तो इस पे 3 बॉडी काम कर रही है, यूनेस्को, इंडिया गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कंपनी डालमिया भारत। ये सारी कॉलोनियल बिल्डिंग है ना, ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर रखी है। हर म्यूजियम में 3 मंजिल है, रिटन हिस्ट्री है। अच्छा। सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, खत्म नहीं होते। अच्छा। मैं आपको इनका जीस्ट बताता हूँ। ये 1857 से रिलेटेड है। हाँ। Under the British, Hindu and Muslim were working. Before firing the gun, they had to bite the cartridge with mouth, which was made of cow fat and pig fat. Against of religion, revolt started. Finally, British people won this battle because Indian rich people help English people. Second museum, Jallianwala Bagh, massive massacre in Punjab. General Dyer, without telling any information, fired on the people. 1,000 people were died. थर्ड म्यूजियम, आवर नेशनल हीरो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, ये देश के लिए लड़े, कंट्री टू कंट्री गए, विमान दुर्घटना में मारे गए या मर गए, आज तक कुछ पता नहीं चला। चौथा म्यूजियम पेंटिंग का, इंडियन पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग। उसकी बगल में कैंटीन है, फिर वॉशरूम है, फिर रेस्टोरेंट है, फिर शॉपिंग सेंटर है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है लाल किले के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हो। वेरी नाइस फैमिली फ्रॉम भीलवाड़ा, कम अगेन। हिंद फौज के सैनिकों का पहचान पत्र। ये सुभाष चंद्र बोस की तलवार और म्यान, ये आप देख सकते हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार और म्यान है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का पहचान पत्र, ये आप देखिए, ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का पहचान पत्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के तमगे और पदक, ये आप देख सकते हैं, तमगे और पदक आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्रा है, ये कुछ जापानी मुद्राएं हैं। आज़ाद हिंद फौज के मेयर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैच। नेताजी की कुर्सी, ये आप नेताजी की कुर्सी देख सकते हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र। देख सकते हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी है जो वो पहना करते हैं। ताकि वो जान सके, समझ सके कि स्वतंत्रता की लड़ाई मानव के संघर्ष लाल किले की दीवारें देख सकते हैं। दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस समय है लाल किले के अंतर्गत दीवाने खास। दीवाने खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों और मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था।